ये सिर्फ नौजवान ही नहीं है, ये औरतें भी कम नहीं है। इन औरतों को देखिएगा, जब इनके बच्चे नहीं सोते हैं, ये बच्चों को गोद में लेती है। पहले की माँ बहनें कुरान की तिलावत करती थी, दुरूद पाक पढ़ती थी, मुस्तफा की नातें गुनगुनाया करती थी। आज हमारे इलाके में चले जाओ, पता नहीं आपके यहाँ क्या सिस्टम है। हमारे इलाके में औरतें बच्चे को गोद में लेती है और एक लोरी गाती है। लोरी सुना दूं? जानते हैं क्या लोरी गाती है? वो लोरी गाती है, आरे आबा पारे आबा नदिया किनारे आबा, सोने के कटोरिया में दूध भात लेते आबा, बाबू के मुंह में घुटूस। पता नहीं आपके यहाँ बगला में या कुछ न कुछ तो गाती है। ये सिस्टम हो गया है, कभी आपने देखा नहीं है। अच्छा, इसमें भी जानते हैं कसूर किनका है? कसूर इन नौजवानों का जी। क्यों? ये जाएंगे दिल्ली, ये जाएंगे मुंबई, ये जाएंगे हरियाणा, ये जाएंगे अहमदाबाद, गुजरात, एक साल काम करके आएंगे। जैसे ही उतरेंगे आपके यहाँ अलवाबाड़ी या किशनगंज, उसके बाद उतरने के बाद 25, 30, 40, 50 इंची लेंगे और इस तरह लाकर घर की दीवार में ठोक देंगे और कहेंगे बीवी ये लो तेरे लिए मैंने लाया बड़ी सी टीवी। अब वो लगा देगा। अब वो जो उसकी बीवी है, जो पहले कुरान की तिलावत कर रही थी, अब वो उसकी बीवी है, बीवी चल रही है, सीरियल चल रहे हैं, वो गाना गुनगुना रही है, बिस्तर लगा रही है, गाने सुन रही है, बिस्तर झाड़ती है, गाने सुन रही है, वो बच्चे को नहलाती है, गाने सुन रही है। फिर तुम कहती हो तेरा बच्चा आवारा हो गया, तेरी बेटी आवारा हो गई। याद रखना, औलाद की पहली दरसेगा माँ की गोद हुआ करती है, औलाद का पहला स्कूल माँ की गोद हुआ करती है। तुमने नहीं सुना है हजरत गौसे आजम के बारे में? उनकी माँ भी तो माँ थी, वो माँ कैसी थी, कैसी तरबियत की थी उन्होंने? गौसे आजम की उम्र शरीफ सिर्फ 4 साल की गए। माँ कहती है ओ बेटा अब्दुल कादिर, जाओ जाकर कुरान की तालीम हासिल करो। गौसे आजम कुरान को सीने से लगाते गए, मदरसा पहुंचाते गए। उस्ताद ने फरमाया बेटा अब्दुल कादिर पढ़ने आया है। हाँ हजरत पढ़ने आया हो। ओ बेटा अल्हम्दुलिल्लाह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। गौसे आजम ने पढ़ा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उस्ताद ने फरमाया ए अब्दुल कादिर बेटा पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आजम पढ़ना शुरू करते गए, अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू करते गए। पहला पारा पढ़ दिया, दूसरा पारा पढ़ दिया, तीसरा पारा पढ़ दिया, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10, 11, 12, 13, 14 पारे गौसे आजम ने ज़बानी सुना दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सनाई, सरजमीने सोना सईद मौलाना पाड़ा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जवाब गौसे आजम ने कितने पारे ज़बानी सुना दिए? ऊंचा बोले कितने पारे? 14 सुना दिए। अल्लाह अल्लाह। अब सुनना लोगो, उस्ताद परेशान होने लगे, ताज्जुब में पड़ गए। ओ बेटा अब्दुल कादिर ये बता पहले किस मदरसे में पढ़ा गए, पहले किस उस्ताद के पास पढ़ा गए? गौसे आजम ने फरमाया उस्ताद जी मैं किसी मदरसे में न गया, मैं किसी उस्ताद के पास न गया। ए बेटा अब्दुल कादिर तू पढ़ने आया है या मुझे पढ़ाने आया है? हाय हाय हाय, पढ़ने आया है या मुझे पढ़ाने आया है? क्या उस्ताद जी पढ़ने आया हो? फिर पता सही कहाँ पढ़ा गए? ये 14 पारे कैसे याद हो गए? गौसे आजम ने फरमाया उस्ताद जी सच्चाई ये है, सच बात ये है, हकीकत ये है कि मेरी माँ 14 पारों की हाफिजा है। मैं माँ के शिकम के अंदर था, मैं माँ के पेट के अंदर था। मेरी माँ की आदत थी, मेरी माँ सुबह बेदार होती थी, झाड़ू लगाती थी, कुरान की तिलावत करती थी। मेरी माँ बिस्तर लगाती थी, कुरान पढ़ती थी। मेरी माँ हमें नहलाती थी, हमें दूध पिलाती थी, कुरान की तिलावत करती थी। और उस्ताद जी मैं अपनी माँ के शिकम में रहकर मेरी माँ सारा घर का काम करती थी। मैं सुनता रहता था पेट के अंदर, मेरी माँ कुरान पढ़ती जाती थी, मैं सुनता जाता था, सुनता जाता था। और आलम ये हुआ कि जब मैं पैदा हुआ तो
सुनते सुनते 14 पारों का हाफिज कुरान माशाअल्लाह, बहुत खूब। वो भी एक माँ, जवाब नहीं, वो भी एक माँ, लेकिन तुम कैसी मांगो तू कभी नहीं सोचती है। याद रखना, माँ नेक होगी तो बेटा भी दीनदार होगा, बाप नेक होगा तो बेटा भी गुलामे मुस्तफा होगा। माँ अगर कनीज़े फातिमा होगी तो बेटी भी कनीज़े फातिमा होगी। बेशक हक है, शर्त है तू नेक बन जा। तू नेक बनेगी तेरी नस्लें सवर जाएंगी, तेरी नस्लों में अल्लाह बरकतें देगा, तेरी नस्लों को अल्लाह पाकीज़ा बना देगा। सुनो सुनो प्यारे, बातें इधर उधर ना हो जाए, गौर से सुनना। कितने दोस्त थे